हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री अध्याय 7 है। हम लोग सुधारों के लिए संगठित होना इसके बारे में रीड करेंगे और समझेंगे। देखेंगे कि ब्रह्मो समाज, आज देखेंगे क्या है ब्रह्मो समाज। तो इस वीडियो में विभिन्न प्रकार के जो संगठित है, जो सुधार है, उसके बारे में देखेंगे। तो ये देखिए, ब्रह्मो समाज है क्या। ब्रह्मो समाज की स्थापना 1830 में की गई थी और यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के क्या थे, विरुद्ध थी। और इसके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे और इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। जो ब्रह्मो समाज है ना फ्रेंड, इसमें क्या था, मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी। इसमें मूर्ति पूजा और बलि करना विरुद्ध है और इसका जो अनुयायी है वो उपनिषदों में क्या करते थे, विश्वास रखते थे और उसका सदस्य जो है वो अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना करने का हक नहीं था, अधिकार नहीं था। अब ब्रह्मो समाज ने जो विभिन्न धर्मों के आदर्श है, खासतौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों को, जो हिंदुत्व और ईसाई धर्म है उसके जो विचार है उसका क्या क्या है, आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए, उसका आलोचना करते हुए, व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक और सकारात्मक यानी नेगेटिव पॉजिटिव पहलुओं पर प्रकाश डाला है। ठीक है, देखिए केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज के मुख्य नेताओं में से एक थे। डेरोजियो एवं यंग बंगाल। अब हम लोग देखेंगे डेरोजियो एवं यंग बंगाल के बारे में। तो 1820 के दशक में हेनरी लुई वियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को आमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया और उन्हें तमाम तरह की सत्ता पर क्या किया, सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा शुरू किए गए यंग बंगाल मूवमेंट में उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाज पर क्या क्या है, उंगली उठाई है और महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए क्या क्या अभियान चलाया। तो ये हेनरी डेरोजियो का अभियान है। तो उन्होंने क्या क्या किए थे, उन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट में अपने विद्यार्थियों से क्या क्या है, परंपरा और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई और महिलाओं के लिए क्या क्या उन्होंने शिक्षा की मांग की और जो सोच व अभिव्यक्ति है उसकी स्वतंत्रता के लिए भी क्या क्या अभियान चलाया। देखिए फ्रेंड्स, ये हेनरी डेरोजियो है। रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। अब हम लोग देखेंगे रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। तो रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। स्वामी विवेकानंद, जिनका मूल नाम नरेंद्र दत्त था, नरेंद्रनाथ दत्त था, तो स्वामी विवेकानंद ये 1863 से 1902 का है। स्वामी विवेकानंद, जिनका मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, उन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपनी प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से क्या क्या जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। और 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्हें सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन की क्या क्या था, आध्यात्मिक गौरव को पुनः स्थापित किया था। लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना नहीं था। अपने देशवासियों की क्या था, निर्धनता और दुर्दशा से उन्हें अतिशय क्या हुआ था, दुख हुआ। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि कोई भी सुधार तभी सफल हो सकता है जब जनसमूह की दशा उन्नत हो। तो उनका क्या विश्वास था फ्रेंड, कि कोई भी दुर्दशा
क्या कहते तभी संभव हो सकता है, उनका क्या विश्वास था कि कोई भी सुधार तभी सफल हो सकता है जब जन समूह की दशा क्या होगी, उन्नत होगी। और अतः भारत के जो लोग हैं उन्होंने रसोई घर के धर्म की संकीर्ण चार दीवारी से बाहर निकलने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान किया। तो भारत के लोगों को क्या किया उन्होंने, रसोई घर के जो धर्म है उसकी संकीर्ण चार दीवारी से बाहर निकलने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान किया। और इस आह्वान द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने असाधारण योगदान दिया, किंतु राष्ट्रवाद के बारे में उनका भाव संकीर्ण नहीं था। उन्हें यह विश्वास था कि मानव जाति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन पर तभी काबू पाया जा सकता है जब विश्व के सभी राष्ट्र एक समान धरातल पर एक साथ आए। अतः एक सामान्य आध्यात्मिक विरासत के आधार पर कि विश्व के सभी राष्ट्र एक समान धरातल पर एक साथ आए। अतः एक सामान्य आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवा को एक होने का उपदेश दिया और इस उद्बोधन में वो वास्तव में नई विचारधारा के प्रतीक और भविष्य के लिए एक महान शक्ति का स्रोत बन गए। तो इस प्रकार से वो क्या हुआ, नई विचारधारा का एक प्रतीक पहचान बन गया और भविष्य के लिए एक महान शक्ति का स्रोत बन गए। और ये स्वामी विवेकानंद का चित्र है। प्रार्थना समाज, अब हम लोग देखेंगे प्रार्थना समाज। अठारह सौ सड़सठ में बंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जाति बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी धार्मिक बैठकों में हिंदू बौद्ध और क्या है ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता था। तो उसका जो धार्मिक बैठक है ना उसमें हिंदू, बौद्ध और ईसाई जो ग्रंथ है उस पर विचार विमर्श किया जाता था। तो फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। 1867 में बंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने क्या किया था, जाति बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया था ना। इसमें क्या थी, महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाना था और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई गई थी। यह था प्रार्थना समाज का खासियत। अब आगे देखेंगे वेद समाज। क्या है फ्रेंड, वेद समाज। मद्रास चेन्नई यानी मद्रास, अभी इसको चेन्नई बोलते हैं। 1864 में वेद समाज की स्थापना, 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई थी और वेद समाज ब्रह्मो समाज से प्रेरित था। वेद समाज ने जाति विधवा को समाप्त करने और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया और इसके जो सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे, उन्होंने रूढ़िवादी जो हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की थी। देखिए ये प्रार्थना समाज 1867 का है, वेद समाज 1864 का है। अब हम लोग देखेंगे अलीगढ़ आंदोलन। सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। तो सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में क्या किया था, अलीगढ़ में खोला गया एक मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में क्या कहा गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, और इसके नाम से जाना गया। और यहाँ मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव रहा है। तो जो अलीगढ़ आंदोलन का अलीगढ़ आंदोलन है तो उसमें शैक्षणिक सुधारों का क्या था, सुधारों के क्षेत्र में जो शिक्षा के क्षेत्र है उसमें गहरा प्रभाव रहा है। देखिए फ्रेंड, ये सैयद अहमद खां है, ये सैयद अहमद खां है। अब देखेंगे सिंह सभा आंदोलन। अब क्या है सिंह सभा आंदोलन? सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर से शुरू हुई थी। अब बाद में 1800
1979 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। तो 73 में अमृतसर से शुरू हुआ था और बाद में क्या हुआ, 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। और इन सभाओं ने क्या था, सिंह धर्म को अंधविश्वास है, जो जाति भेदभाव है, ऐसे आचरण जिसे वे गैर सिख समझती थी, इससे मुक्त कराने का प्रयास किया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था। देखिए फ्रेंड, ये चित्र कहाँ का है, तो ये खालसा कॉलेज अमृतसर का है। 1892 में सिख सभा आंदोलन के नेताओं द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हो चुकी और आई होप कि आप लोग को समझ में आ रही होगी। फिर मिलेंगे दूसरा चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।